शोल्डर डिसलोकेशन मतलब कंधा निकल गया। अब एक बार जब कंधा निकलता है ना बेटा, और अगर आपकी एज यंग है 40 से नीचे है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो बार बार निकले, बार बार निकले। अब वो जितनी बार निकलेगा ना उतना नुकसान तो बढ़ेगा ही ना। इसको समझने के लिए पहले देखते हैं कि निकलता कैसा है और निकलने के बाद क्या होता है, तब समझ में आएगा कि बार बार निकलने से क्या नुकसान हो सकता है। सो ये आपको दिख रहा है, ये हमारी हाथ की हड्डी है, ये हाथ की हड्डी है, ये हमारे कंधे में आर्टिकुलेट कर रही है, ये शोल्डर जॉइंट बनता है। सो ये डिसलोकेट ना हो इसके लिए आपको ये दिख रहा है पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर, लेब्रम। तो हमारे हाथ जैसे ये लेब्रम है, यहाँ पे लेब्रम है। तो ये मेरे हाथ की हड्डी है जो निकल नहीं रही। क्यों? क्योंकि लेब्रम लगा हुआ है, ये चारों तरफ है, यहाँ भी है, यहाँ भी, चारों तरफ लेब्रम है। अब जब पहली बार जब मेरे हाथ डिसलोकेट हुआ तो ये लेब्रम फट गया, ये फट के नीचे आ गया, तो ये बार बार डिसलोकेट हो रहा है। पर ये जितनी बार ही मेरा हाथ डिसलोकेट हो रहा है तो क्या नुकसान कर रहा है, डिसलोकेट होकर यहीं जाएगा, तो हाथ में भी खड्डा होगा। और अब ये लेब्रम टूट गया, अब बोन टूटने लगेगी। धीरे धीरे यहाँ पे इतने बड़े खड्डे आते हैं, यहाँ पर बोन लॉस इतना होता है कि इंसान ऐसे सोने के लिए हाथ ऊपर उठाता है, रात को नींद में निकल जाता है खटखट। सो ये थोड़ा कंडीशन वर्स हो जाती है, मतलब ये चीज़ पहले भी ठीक हो सकती थी। अब इसमें जनरली लोग इग्नोर क्यों कर देते हैं, क्योंकि हम हाथ से नहीं चल रहे। अब यही दिक्कत पैर के किसी में हुआ होती तो पैर से चलना मुश्किल हो जाता। अब ये फटा हुआ है, अब ये है हमारा कार्टिलेजिनस बैंकार्ड। अगर ये हड्डी भी टूट जाए तो बोनी बैंकार्ड आया। फॉर्चुनेटली हमारी बोन नहीं घिसी है, यही फटा है, ये फटा है। और ये हाथ की हड्डी में खड्डा है ह्यूमरस साइड में, उसको हिलसैक लीजन बोलते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसको फिक्स करने के लिए दूरबीन से सर्जरी होती है जी। आजकल एंकर्स अच्छे आते हैं, नॉटलेस एंकर्स आते हैं। नॉटलेस एंकर्स का फायदा क्या है, गांठ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने एंकर डाला, एंकर डालने के बाद इसके जो धागे हैं वो मैंने जो फटाफटी उससे निकाल लिए, फिर अपना अंदर ही गांठ लग जाती है, ऊपर गांठ नहीं लगती। सीक्वेंशियल टेंशनिंग है ये। नॉटलेस रिपेयर करते हैं। नॉटलेस रिपेयर दो तरह के एंकर से करते हैं हम लोग। एक फाइबर टेक एंकर है, एक पुश लॉक एंकर है, दोनों ऑन एंड ऑफ यूज़ करता हूँ। टेप वाले एंकर आते हैं, पुश लॉक वो भी अच्छे हैं, दोनों में से एक चीज़ यूज़ करें। ये वापस चिपका दिया तो निकलेगा नहीं। इसके अलावा जो हमारे हाथ में खड्डा हो रखा है उसकी जगह उसमें हम करेंगे रेम्प्लिसाज प्रोसीजर। ये गांठ बांधने वाली सर्जरी है। जैसे एंकर डाला, एंकर से जो धागे निकल रहे हैं उसको गांठ बांध दी। तो गांठ बांधने में गलती हो सकती है, ढीली गांठ जगह, तो नॉटलेस हमेशा बेटर रहते हैं, उसमें ह्यूमन एरर होने के चांसेस कम रहते हैं। शोल्डर का जो ह्यूमरस साइड है उसमें खड्डा है पीछे निकल के, उसको भरने के लिए उसमें एक एंकर जाएगा और पीछे वाली मांसपेशी डाल देंगे, इसको रेम्प्लिसाज बोलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें कर दूंगा मैं, हाथ की हड्डी भी भर दूंगा और ये भी फिक्स कर। अब ये दोनों चीज़ें फिक्स करेंगे, डिपेंड करता है कि आप नॉटेड एंकर लेते हैं या नॉटलेस एंकर लेते हैं। एक तो होती है मैम ओपन सर्जरी, उसको लेटार्जे बोलते हैं, हड्डी काट के लगाते हैं। लेटार्जे में क्या होता है, हाथ पूरा नहीं घूमेगा, जैसे ये हाथ पूरा घूम रहा है, ओपन सर्जरी में इतना ही घूमेगा सर्जरी के बाद। दूसरा ऑप्शन है दूरबीन सर्जरी का, जो मैंने आपको दिखाया है। इसके अंदर दो ऑप्शन है, एक होता है गांठ बांधने वाला एंकर, एक होता है नॉटलेस एंकर। तीसरा जो चीज़ है वो मैं रेम्प्लिसाज करना है। सर्जरी दूरबीन से होगी मैम, कोई दर्द वर्द नहीं होगा, कोई खून नहीं निकलेगा, कोई निशान नहीं पड़ेगा। 3 सप्ताह हाथ बंधा हुआ रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे हाथ उठने लगेगा। हम मैम को हर वीक कॉल करेंगे, हर वीक एक्सरसाइज सिखाएंगे 6 महीने तक। 1.5 महीने में ठीक हो जाता है इंसान बिल्कुल, फिर बस एक्सरसाइज करनी होती है।